नमस्कार, मैं हूं अनुषा गौतम और आप देख रहे हैं खबर हलचल न्यूज। देश और प्रदेश का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इस वक्त हम जेबीपी स्मारक विद्यालय में मौजूद हैं और हमारे साथ इस विद्यालय के प्रबंधक मौजूद हैं। और इस विद्यालय में 4 लड़कों ने हाई स्कूल में टॉप किया है, तो हम उसके विषय में इनसे बात करेंगे और आखिर किस तरीके से उनकी स्टडी की गई और किस तरीके से उन्होंने इस मुकाम को हासिल किया, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ इस विद्यालय के प्रबंधक जुड़े हुए हैं, आइए हम उनसे बात करेंगे। भैया, आपका पूरा परिचय दीजिए। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी पूरी टीम को। मेरा परिचय, मैं संदीप कुमार यादव इस विद्यालय का प्रबंधक हूँ और जेबीपी स्मारक विद्या भवन नाम की ये संस्था हमारी संचालित है। तो आपके विद्यालय में 4 लड़कों ने और उसमें लड़कियां भी हैं और टॉप किया हुआ है, तो कैसा महसूस होता है? क्योंकि जब विद्यालय के बच्चे जो है अच्छे अंक से प्राप्त होते हैं तो कहीं ना कहीं प्रबंधक, प्रिंसिपल और जो टीचर्स होते हैं सबका योगदान होता है, लेकिन जो विद्यालय प्रबंधक होता है वो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक अलग सा उत्साह होता है कि हमारे विद्यालय से बच्चे ने टॉप किया और आगे जा कर के ये कहीं ना कहीं विद्यालय का नाम रोशन करेंगे। तो कैसा लगा, सबसे पहले ये बताइए। नहीं, उससे अच्छा क्षण हम लोगों के लिए नहीं हो सकता है। निश्चित रूप से कोई भी गुरु या टीचर या किसी विद्यालय का मैनेजमेंट हो और अगर उसके बच्चे सफल होते हैं, इससे ज़्यादा खुशी और कुछ नहीं मिलती है। और जब हम जो कुछ भी मेहनत करते हैं किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए, अगर उसमें फ़तह हासिल होती है तो इससे बेहतर मोमेंट और नहीं हो सकता है हमारे लिए। विद्यालय के बच्चे इस बार 500 के ऊपर 4 बच्चों ने गेन किया है। ये हमारे लिए ऐतिहासिक क्षण है। विगत वर्षों की तुलना अगर हम वर्तमान के रिजल्ट से करते हैं तो ये पाते हैं कि निरंतर हम सभी ने मेहनत की है और हर साल, साल दर साल हम लोग और ऊंचाई की तरफ गए हैं। बच्चों ने साल दर साल प्रगति की है, ऊंचाई की तरफ गए हैं। अच्छा, आपके विद्यालय में बड़ी एक यूनिक चीज़ हमने नोटिस की है पिछले वर्ष भी, कि जो भी बच्चा इंटरमीडिएट या हाई स्कूल में उत्तीर्ण होता है तो आप प्रबंधक, प्रिंसिपल, टीचर्स, पूरा स्टाफ बच्चों के घर तक उनको आशीर्वाद देने जाता है, बधाई देने जाता है। एक यूनिक चीज़ मतलब लगी है पूरे विधानसभा या जिले की मैं बात करूँ, जिले में भी हम लोगों ने कभी ऐसा नहीं देखा कि कोई विद्यालय जो है बच्चों के घर तक उनको आशीर्वाद देने पहुंचता है। तो ये प्रेरणा कहाँ से आई आप? दरअसल मामला क्या है कि चूंकि विद्यालय देहात क्षेत्र का है और हमसे जुड़ा हुआ जो भी बच्चा है या गार्जियन है वो या तो कृषि से संबंधित है या तो मजदूरी से संबंधित है। और कृषि या मजदूरी वर्ग का अगर आदमी अपने बच्चे को किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए सोचता है तो ये बड़ी सोच है, खासकर देहात में। और अगर उसके बच्चे ने प्रगति की है, अच्छा किया है, तो हम उसके घर पहुंचते हैं। लक्ष्य ये है कि उसने जो सोच बनाई थी कि हमारे बच्चे प्रगति कर जाएं, ऊंचाई पे जाएं, तो उसका मनोबल टूटने न पाए, उसको हौसला देने का काम हम स्टाफ के साथ पहुंच करके उसके घर पे प्रदान करते हैं। ये जैसे अभी हमारी टीम जो है आपके कुछ टीचरों से चर्चा कर रही थी, तो पता चला कि इस विद्यालय की 2 लड़कियां हैं जिन्होंने 10th में टॉप किया है और दोनों सगी बहनें हैं और गरीब घर से भी हैं। तो उनके लिए में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, चूँकि पहले मैंने बताया कि चूँकि विद्यालय देहात क्षेत्र से बिलॉन्ग करता है, अधिकतर बच्चे बड़े कमज़ोर वर्ग से आते हैं, जिनके कि गार्जियन मजदूरी करते हैं। और जो 2 बच्चियाँ जो सगी बहनें हैं हाई स्कूल में, जिन्होंने कि बहुत अच्छा रिजल्ट हासिल किया है इस बोर्ड परीक्षा में, वो पढ़ाई के लिए या उनके गार्जियन ने प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की सोची, ये बड़ी सोच है उनकी। और गांव का रहने वाला अभिभावक अगर अपने बच्चों के लिए इतने बड़े सपने देखता है, उसमें विद्यालय उस सोच को पंख लगाने का काम करता है। ये जो बच्चे अच्छा रिजल्ट हासिल किए हैं, अगली क्लास में कक्षा 11 में या जो भी वर्ग की वो पढ़ाई करेंगे, उसमें हमारे स्तर से जो मदद हो सकेगी, मेरा प्रयास है कि कहीं पे आर्थिक स्थिति जो है वो बाधा ना बनने पाए बच्चों के भविष्य में। और हम सभी ने मिल करके प्रिंसिपल साहब ने और विद्यालय के टीचिंग स्टाफ जो है उससे चर्चा करके हम लोग इस नतीजे पर पहुँचे कि नहीं, जो बच्चों ने टॉप किया, चारों बच्चों ने, उन बच्चों को हम ये सुविधा देंगे कि आने वाले वर्ष में उनकी आधी फीस हम लोग माफ़ कर देंगे, केवल वो आधी फीस दें। अगर ये कंडीशन में भी वो फीस देने की स्थिति में नहीं होते हैं तो हम लोग निःशुल्क उनको पढ़ाने का काम करेंगे।
चलिए, बहुत अच्छी सोच है और हमारी शुभकामनाएं, खबर हलचल न्यूज़ चैनल की शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि एक बात अभी सर ने कही कि कहीं न कहीं उन बच्चों की आधी फीस माफ़ की जाएगी या पूरी माफ़ की जाएगी, इस पर एक मीटिंग बिठा कर के हम उस पर चर्चा करेंगे। तो सर, मैं ये पूछना चाहता हर वर्ष की बात है, क्या इस वर्ष भी आप बच्चों के घर जाएँगे? बिल्कुल, बिल्कुल। हम निश्चित रूप से उनके घर पहुँच कर के बच्चों के साथ-साथ उनके माँ-बाप का भी मनोबल बढ़ाने का काम करते आए हैं और इस बार भी करते रहे हैं कि उनको देख कर के जो पड़ोस के मोहल्ले के, गाँव के, समाज के लोग हैं, वो भी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए सोचें और वो बच्चे जो आज रिज़ल्ट अच्छा हासिल किए हैं, वो दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकें। अच्छा सर, विद्यालय के बारे में कुछ बताइए कि विद्यालय में आगे क्या प्रगति और होगी? देखिए, दरअसल विद्यालय की प्रगति का बड़ा कॉम्पिटिशन का दौर है और हमको अपनी तुलना किसी से नहीं करनी है, ना कभी करते आए हैं। सभी लोग अपने काम को अच्छे से करने की सोच रखते हैं और हमारा जो विद्यालय है, जहाँ तक कि विद्यालय के माहौल की बात है, तो सबसे पहला फ़ोकस हम लोगों का बच्चों के डिसिप्लिन पर रहता है। कहीं न कहीं आपके चैनल पे मैं सार्वजनिक रूप से इस बात को कहना चाहता हूँ कि अनुशासन विद्यालय का सख्त है, इसका कहीं न कहीं नुकसान भी उठाना पड़ता है। नुकसान का, बिल्कुल सही बात। और सभी बच्चे, अभी एक लोग से चर्चा हुई, एक अभिभावक कहने लगे कि आपके यहाँ के अनुशासन की वजह से कुछ बच्चे आपसे विमुख हो जाते हैं और वहाँ पे एडमिशन लेने से डरते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बच्चों के संस्कार बिगड़ने ना पाएँ, उनका अनुशासन अच्छा रहे और अगर अनुशासन और संस्कार अच्छे हैं तो पढ़ाई का आधा काम ऐसे ही हो जाता है। तो डिसिप्लिन अगर किसी काम में है, तो आधी लाइफ ऐसे ही फ़तह हो जाती है। तो पहला फ़ोकस बच्चों के डिसिप्लिन पर है, उनके संस्कार अच्छे हों और उसके बाद में पढ़ाई में स्टाफ और हम लोग मिलकर अनुशासन भी कहीं न कहीं बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बच्चे अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। इसलिए इस बात की तो मैं भी आपको सपोर्ट करूँगा कि अनुशासन कहीं न कहीं होना ज़रूरी है, नहीं तो कहीं न कहीं उसका खामियाजा भुगतना भुगतना पड़ता है। तो जो बच्चे आपके यहाँ उत्तीर्ण हुए हैं, उनके लिए एक बार और आप शुभकामनाएँ दें और आपकी 1-2 बातें जो हैं, जो हमें काफ़ी प्रभावित कर रही हैं। जैसे आपने बच्चों के लिए कहा कि हम उनकी फ़ीस आधी करेंगे या उनकी पूरी फ़ीस माफ़ करेंगे। अभी हम मीटिंग बैठेगी, इस पे चर्चा करेंगे। जो भी मदद होगी गरीब बच्चों के लिए, तो हम चाहते हैं कि आप हमें भी अपने साथ जहाँ भी जहाँ ले चलें, ये हम अपनी तरफ से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप हमें भी अपने साथ ले चलें। हम बाकायदा चलेंगे, उन बच्चों का इंटरव्यू भी करेंगे कि कहीं न कहीं देखिए जो चीज़ें निकल कर सामने आती हैं, तो ये कहीं न कहीं इसका प्रभाव पड़ता है। विगत कई वर्षों से खबर हलचल न्यूज़ लगातार कवरेज करता रहा है विद्यालय की और बच्चों की प्रगति में, उनकी पढ़ाई में, उनकी उड़ान में विद्यालय प्रबंधन का, विद्यालय के स्टाफ का जहाँ पे सहयोग रहता है, हम लोग तत्पर रहते हैं और ये विश्वास है कि अगर कहीं पर आपकी आवश्यकता हमें पड़ती है, हम आपको आवाज़ देते हैं, आप खड़े रहते हैं। इसके लिए चैनल का भी बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा कि इस वक्त हमारे साथ में विद्यालय के प्रबंधक जुड़े हुए थे और इनके विचारों को लेकर कहीं न कहीं हमें भी खुशी होती है कि इस तरीके के प्रबंधक या टीचर्स विद्यालय में हों, तो बच्चे अच्छे से मोटिवेट हो सकते हैं। तो इसी कड़ी में हमारे साथ में इसी विद्यालय के उप प्रधानाचार्य जुड़े हुए हैं और इनसे भी हम जानेंगे कि जो रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट को लेकर के और बच्चों की जो प्रतिक्रिया आई है, उनको लेकर के ये क्या सोच है और किस तरीके का इनका उत्साह हुआ है। सर, सबसे पहले परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम राजकुमार शर्मा है और जेबीपी स्मारक विद्या भवन में वाइस प्रिंसिपल हूँ। जैसा कि विद्यालय में जो बच्चे पास आउट हुए हैं यूपी बोर्ड से, उनके लिए जो है बहुत खुशी की बात है और हम सभी टीचर्स के लिए भी बहुत खुशी की बात है कि जैसा हम लोग चाहते थे उससे जो है बच्चा बेहतर हुआ, बच्चे अच्छा किए और विद्यालय का जो सफलता का श्रेय है वो बच्चों के माता-पिता को है और विद्यालय के सभी शिक्षकगण को है और आदरणीय प्रबंधक जी को भी है। और विद्यालय जो है विगत कई वर्षों से जो है बच्चे लगातार जो है 100% पास हो रहे हैं और रिजल्ट हर बार जो है 2 या 4% तक बढ़ता आया है और आगे भी बढ़ता रहेगा। विद्यालय में मोस्ट अनुशासन है। किसी भी विद्यालय में बच्चों के सफल होने का राज जो है वो अनुशासन है और अनुशासन के साथ में पढ़ाई है और वहाँ के टीचर्स जो हैं हमारे विद्यालय के सभी टीचर प्रशिक्षित हैं
और सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है टीचिंग करते हैं। और अगर वीक बच्चे हैं, कमज़ोर हैं, तो उनके लिए जो है जो कार्यालय से सूचना निर्गत होती है, उसके अकॉर्डिंग उन बच्चों को अलग से क्लास दी जाती है, ताकि यूपी बोर्ड में बच्चे जो है अच्छे मार्क्स हासिल कर सकें। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ इस विद्यालय के उप प्रधानाचार्य जुड़े हुए थे और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई हैं कि जैसे कि अनुशासन भी होना बहुत ज़रूरी है और भी कई चीज़ें हैं। जेबीपी विद्यालय के प्रिंसिपल सर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और रिसेंटली अभी बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट आए हैं, तो हम उस पर भी बात करेंगे कि कितने बच्चे कितने परसेंटेज से उत्तीर्ण हुए हैं और विद्यालय को आगे बढ़ाने के लिए और कुछ चेंजेस विद्यालय में क्या रहेंगे और किस तरीके की सुविधाएं और विद्यालय में बढ़ाई जाएंगी। सर सर मेरा नाम रामकिशोर यादव है। मैं प्रधानाचार्य हूँ जेबीपी स्मारक विद्यालय भवन का। और हमारे विद्यालय का जो 2024 का परीक्षा फल निकला, उसमें हमारे बच्चे बहुत ही होनहार निकले, जिन्होंने 88, 89 और 84, 85% नंबर प्राप्त किए। इसके अलावा और सभी बच्चों ने 100% रिजल्ट रहा। 500 से नीचे पाए हैं, 400 से 450, 490, इससे सभी बच्चे फर्स्ट क्लास पास हुए। कोई भी बच्चा थर्ड या सेकंड में नहीं आया। ये बड़ी खुशी की बात है हम सब लोगों को। और हमारे विद्यालय के जो शिक्षक गण बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से और बड़ी जो है मेहनत जो है अपने मनोबल से वो पढ़ाते हैं मन लगाकर। किसी भी प्रकार की कोई उसमें कोताही लापरवाही नहीं की जाती है। हमारे स्तर से भी विद्यालय का जो भी संसाधन उपलब्ध कराने के लिए रहता है उसको उपलब्ध कराया जाता है पढ़ाई के विषय में। और अन्य क्षेत्रों के लिए भी हमारे प्रबंधक सर भी बहुत जो है शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अग्रणीय रहते हैं। लेकिन आज का सर ये कंपटीशन का दौर है, जगह जगह जो है ये प्राइवेट संस्थाएं खुली हुई हैं, जिसमें हम लोग कुछ पीछे रह जाते हैं। जैसे अभी मान लीजिए थोड़ी देर के लिए विद्यालय की जितनी भी सैलरी दी जाती है वो बच्चों से ही लेकर दी जाती है, कोई हमको अन्य जगह से तो मिलता नहीं है किसी प्रकार का। उसी में सारा खर्चा भी इसी से निर्वहन करना है। और बच्चे जो है प्राइवेट संस्था में वैसे हम जो कहते हैं वो करते हैं, किसी भी प्रकार की उसमें कोई कोताही नहीं। जो एक बार कहा गया तो वो शुरू से आखिरी तक, जैसे मान लीजिए कहा गया कि अगर प्रवेश के समय हम 2 महीने की छूट कर रहे हैं परीक्षा वो फीस में, तो उसको हम देते हैं सर। जो कहा गया जाता है उससे सर पूरा किया जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि इस समय प्रवेश करा लीजिए, इस समय आपको इतना पड़ेगा, उसके बाद फिर 5 दिन बाद, महीने के बाद जो है रजिस्ट्रेशन का है, बोर्ड का है, किसी नामांकन के तौर पर या जो है परीक्षा के तौर पर तरह तरह के से लेते हैं। लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार की कोई वो नहीं की जाती जो जी। कुल मिलाकर के आपका जो मैनेजमेंट है, क्योंकि विद्यालय जो है एक ग्रामीण जगह पर है जी सर। और ग्रामीणों के बच्चे आते हैं, किसान के बच्चे आते हैं, जी तो कहीं ना कहीं उनको एक फाइनेंशियल दिक्कत भी होती है जी पढ़ाई में। जी। तो उस फाइनेंशियल दिक्कत को कहीं ना कहीं मैनेजमेंट उसको मैनेज करने की कोशिश करता है कि नहीं पैसा मायने नहीं रखता है, जो बच्चा है वो पढ़े और आगे जाए। आगे भी जाए। तो सर हम लोग यही चाहते हैं कि बच्चे हमारे जो है, हमारा नाम होगा, हमारे विद्यालय का नाम होगा, और जो बच्चे हमारे यहाँ से पास आउट होंगे उनके माता पिता भी हमसे प्रसन्न होंगे। आगे चलकर भविष्य में हमको बच्चे दिलाएंगे, प्रचार करेंगे हमारा कि वहाँ पर पढ़ाई अच्छी होती है, वहाँ पर आप नाम लिखाएं। ऐसी इस तरह की बातें हैं सर। और किसी भी प्रकार के हमें लोगों को लोभ लालच नहीं। जितने भी हमारे अध्यापक पढ़ाते हैं, अगर उनसे कह दिया जाता है कि एक्स्ट्रा में आप जो कमज़ोर बच्चे हैं उनकी ज़रा आधा घंटा 1 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास ले लीजिए और उनको इस विषय में कमज़ोर हैं उनको पढ़ाएं, तो कोई भी अध्यापक या अध्यापिका ये नहीं कहता है कि जो है नहीं सर ठीक है, बहुत लगन से काम करते हैं सब। एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा जी सर। कि आपके विद्यालय की एक बात जो है वो पूरे विधानसभा में काफ़ी चर्चा का विषय बनी हुई है कि आपके विद्यालय की 2 लड़कियां हैं जी सर। और दोनों सगी बहनें हैं और दोनों ने टॉप किया है स्कूल में, जी। क्या कहना चाहेंगे? जी, बच्चियां बहुत अच्छी थी सर। वो अपने पढ़ाई के मायने में भी, अनुशासन के मायने में, और उनका जब कभी क्लास में मैं जाता था तो बहुत
आदर सत्कार के साथ बच्चियां जो है बातें करती, मतलब पूछती सर या वो, और किसी भी प्रकार की कोई उनको वो नहीं थी। पढ़ाई, केवल उनका ध्यान जो है पढ़ाई के विषय में रहता था। तो हमने जो है ये लिया है वो कि अपने अध्यापकों से, अपने मैनेजर साहब से पूछ कर कि उन बच्चियों को, गरीब घर की बच्चियां हैं सर, अभी हम जो है विद्यालय उसकी तरफ से मैनेजर सर और जो है सभी स्टाफ वहाँ पर बधाई देने गए थे वहाँ पर। तो देखा है वो बेचारे जिस तरह से रहते हैं, जिस तरह से छप्पल के तरह, लगता नहीं है कि वो पढ़ा पाएंगे, लेकिन उनका जो है हौसला था कि हमारी बच्चियां पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे, समाज में कुछ बनेंगी या नाम करेंगे। तो हमारी तरफ से भी वो है कि उनका जो है फीस के संबंध में जो है मैनेजर सर ने कहा है कि हम विचार करेंगे, और विचार की नहीं, पूरी तरह से हम चाहते हैं कि उनकी जो भी मदद हो संस्था सके। की तरफ से जो भी मदद होगी वो मदद की जाएगी। चलिए, बहुत अच्छा विचार है। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे इसी विद्यालय के प्रिंसिपल सर, और इन्हें भी हम शुभकामनाएं देना चाहते हैं हमारे चैनल की ओर से। आपके विद्यालय को, आपको और जो बच्चे अच्छे मार्क से उत्तीर्ण हुए हैं उनको भी शुभकामनाएं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसी विद्यालय के कुछ टीचर्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनसे हम चर्चा करेंगे रिजल्ट को लेकर के। सर, परिचय दीजिए आपका। जी सर, मेरा नाम प्रदीप तिवारी है और मैं इस विद्यालय में फिजिक्स का अध्यापक हूँ, जो क्लास 12th में, क्लास 10th में और 9th में, क्लास 8th में साइंस पढ़ाता हूँ। और सबसे हर्ष का विषय ये है कि क्लास 10th के बच्चों ने, क्लास 12th के बच्चों ने बहुत ही अच्छे अंक से परीक्षा पास की है। और यदि जो विद्यालय की जो बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे कि सीटें बैठने की व्यवस्था हो गई उनकी, अथवा अन्य चीज़ें हैं, तो उन्हें बात नहीं करेंगे। जिससे व्यक्तित्व में जिससे निखार आता है उससे ज़्यादा बात करेंगे। यहाँ का अनुशासन, जबकि मैं निजी तौर पर जानता हूँ कि यहाँ का अनुशासन बेहतर है, यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है वही बेहतर है, यहाँ के जो अध्यापक हैं वो बहुत ही मन से पढ़ाते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं। हर एक सब्जेक्ट का एक अलग तरीका है पढ़ाने का। जो भी अध्यापक यहाँ हैं वो किसी न किसी क्षेत्र में, जैसे कि वो बीएड किए हुए हैं, बीटीसी किए हुए हैं, तो उनको बच्चे क्या चाहते हैं उसके बारे में उनको अच्छी नॉलेज है, किस तरह से वो समझना चाहते हैं उसकी उनको समझ है। और यही तो चाहिए किसी बच्चे के व्यक्तित्व के निखार के लिए। शिक्षा बहुत जरूरी है। अगर आपके विद्यालय में बैठने की व्यवस्था नहीं है, लेकिन अगर शिक्षा आपके विद्यालय में अच्छी है, तो जो पेरेंट्स होते हैं, जो गार्जियंस होते हैं, वो यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा आगे बढ़े, चाहे वो नीचे बैठ के पढ़ लेगा, लेकिन शिक्षा आपके विद्यालय की अच्छी होनी चाहिए। तो ये हमारे विद्यालय का जो स्ट्रांग पॉइंट है। और अन्य विद्यालयों की तुलना में, हालांकि कंपेयर करें अगर, तो अन्य विद्यालयों की तुलना में यहाँ पर अनुशासन बेहतर है, शिक्षा बेहतर है। हालांकि बैठने की व्यवस्था, जो भी पंखे हैं, सीटें हैं, ये भी बेहतर है, लेकिन कमियां तो समय रहती हैं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल। यदि इनको मैं रेशियो में डिवाइड करूं, 1:1 के रेशियो में अगर डिवाइड करूं, तो अन्य विद्यालयों की तुलना में हमारे विद्यालय का जो स्तर है वो हमेशा से बेहतर रहा है और अब भी बेहतर है। तो ठीक है। इसमें हमारे जितने भी साथी हैं, हमारे जितने भी अध्यापक हैं, इन सभी का सहयोग है। हम कहते नहीं है कि नेतृत्व अगर अच्छा हो तो परिणाम अच्छा ही होता है। तो नेतृत्व और लीडरशिप यहाँ की अच्छी है। प्रबंधक सर हमारे हैं, प्रिंसिपल सर हमारे हैं, इनके नेतृत्व में सभी लोग काम कर रहे हैं और सभी जितने भी टीचर हैं यहाँ पर उनके नेतृत्व में ही काम कर रहे हैं। इसीलिए जो ये परिणाम हमारे सामने निकल के आ रहा है ये अच्छा ही है। धन्यवाद। चलिए, एक बात आपकी बहुत अच्छी लगी कि जो नेतृत्व अगर अच्छा है तो रिजल्ट अच्छा आएगा। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर आशीष कुमार यादव है। मैं कक्षा 10 और 12 में हिंदी और मैथ पढ़ाता हूँ। कहा जाता है कि एक महान मनोवैज्ञानिक थे अरस्तु महोदय। उन्होंने कहा कि पूत के पांव पालने में ही दिखाई देने लगते थे। तो इन बच्चों के अंदर भी वो गुण थे। ऐसा लगता था कि हाँ, ये बच्चे अपने स्कूल का नाम, अपने माता पिता का नाम, आगे चल के अपने देश का, अपने गांव का नाम रोशन करेंगे। और हमें यही उम्मीद भी है कि ये आगे चल के जो बच्चे हाई स्कूल और इंटर में अच्छा मार्क्स लेकर अच्छे नंबरों से पास हुए हैं, 89, 88, ये आगे चल के अपना नाम अवश्य, हम लोगों का भी इन पर आशीर्वाद रहेगा कि ये बच्चे आगे चल के अपना नाम हमेशा के लिए रोशन करें। मैम, परिचय दीजिए आपका। मैं जेबीपी की अध्यापिका साक्षी पाठक, और यहाँ पे विगत 1 वर्ष से मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया है। और 10th और 9th के स्टूडेंट को मैं एसएसटी और होम साइंस पढ़ाती हूँ। और जो परिणाम आज देखा गया है और बच्चों ने जो परिणाम यहाँ पे प्रस्तुत किया है,
वो हमारे अध्यापक और हमारे यहाँ प्रबंधक सर, प्रधानाचार्य का पूर्ण रूप से योगदान था। कहा जाता है कि मार्ग पर चलने के लिए एक मार्गदर्शक का होना आवश्यक है। जरूरी है। हमारे यहाँ के लोगों ने उसी प्रकार कार्य किया है और आगे भी बच्चों के लिए करते रहेंगे, यही हम लोग की योजना है। थैंक यू। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, जो कमज़ोर बच्चे होते हैं पढ़ने में, उनको किस तरीके से ट्रीट करते हैं आप? कमज़ोर बच्चों को सर पहले तो उनका एक माइंड देखा जाता है कि बच्चों को किस तरीके से हम हैंडल कर सकते हैं। अगर बच्चा छोटा है तो उसको भी हैंडल करने की कोशिश करते हैं और बड़ा है तो उसको पूर्ण रूप से हम लोग योगदान देते हैं कि किस तरीक़ों से बच्चे को हैंडल करना है। अपना बच्चा समझ के हम लोग उस तरीक़ों से बच्चे को परिणाम देखते हैं और फिर आगे बढ़ाने की उसको कोशिश करते हैं। तो देखिए, आपकी एक बात बड़ी अच्छी लगी मैम ने जो कही कि जो कमज़ोर बच्चे हैं, मेरा सवाल ये था तो उन्होंने जवाब बड़ा ही सुंदर जवाब दिया है कि पहले हम उस पे स्टडी करते हैं कि उसको किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा, वो चाहता क्या है। खबर हलचल न्यूज़ के साथ मैं राज यादव, अयोध्या से।